नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किसी व्यक्ति की कुंडली देखने की शुरुआत होती है कि उसका जन्म किस दिन हुआ है, किस समय हुआ है। कौन से दिन जन्म लेने पर व्यक्ति के भाग्य का क्या हाल होता है, सामान्यतः आज इस बात पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब किसी व्यक्ति की कुंडली बनती है तो उस कुंडली में जन्म लेने वाले दिन का पंचांग भी बनाया जाता है। कौन सी तारीख, कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र, कौन सा वार, ये सब उसमें विस्तार से लिखा होता है। तो जन्म के दिन से व्यक्ति के बारे में भी कुछ जानकारियां मिलती हैं। क्या जानकारी मिलती है? देखिए, पाश्चात्य ज्योतिष में और भारतीय ज्योतिष में जन्म के दिन का विशेष महत्व है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इसको ज्यादा मानती है, भारतीय ज्योतिष में तिथियों पे ज्यादा फोकस करते हैं। जन्म के दिन के स्वामी ग्रह के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव जाना जा सकता है। ये जो आप दिन देखते हैं, ये ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। उस दिन की जो पहली होरा है, पहला जो समय शुरू होता है, वो उसी ग्रह का होता है। उस ग्रह से संबंधित दिन इसीलिए बनाया गया है। तो जन्म के दिन का जो स्वामी ग्रह है, वो किसी व्यक्ति के स्वभाव पर असर डालता है। व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण चीजें कौन सी हैं, ये जन्म के दिन से, जन्म के वार से समझ सकते हैं। और कहां पर सुधार की आवश्यकता है, वो सुधार करके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। यानी आपके जन्म की तिथि तो महत्वपूर्ण देखिए है ही, क्योंकि वो सन मून रिलेशन बताती है। लेकिन आपके जन्म का वार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग वार पर जन्म के क्या परिणाम और प्रभाव होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सोमवार के बारे में, यानी मंडे के बारे में। सोमवार के दिन का स्वामी ग्रह होता है चंद्रमा, और इस दिन जन्म लेने वाले चंद्र से प्रभावित होंगे। इसीलिए इस दिन जन्म लेने वाले बड़े मूडी स्वभाव के होते हैं। मन कब ऊपर हो जाए, कब नीचे हो जाए, कब गुस्सा हो जाए, ये पता नहीं चलता। ऐसा देखा गया है कि इनका भाग्य आम तौर पर विवाह के बाद उदय होता है। इनका भाग्य विवाह के बाद चमकने लगता है। जिन लोगों का जन्म सोमवार को हुआ है, उनको हमेशा अपने रिश्तों में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सोमवार को जन्म लेने वाले लोगों के जीवन में रिश्तों की समस्या बहुत होती है। अब जिन लोगों का, जिन बच्चों का जन्म मंगलवार को होता है, उनका जीवन क्या है? देखिए, मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से प्रभावित होता है। तो सामान्यतः जिन लोगों का जन्म मंगलवार को होता है, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग बड़े क्रोधी होते हैं। और आम तौर पर ऐसे लोग, ऐसे बच्चे बचपन में ज़्यादातर बीमार रहते हैं। ज़्यादातर बीमारियां उनको परेशान करती हैं। जिन लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ है, उनके साथ दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। तो इनको हमेशा चोट चपेट का ध्यान रखना चाहिए।
कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दुर्घटना हो या जिससे चोट चपेट लगे। अब बात करते हैं जिनका जन्म हुआ है बुधवार के दिन। बुधवार का दिन बुध ग्रह से संबंध रखता है और जो बच्चे, जो लोग बुधवार को जन्म लेते हैं वो धनवान होते हैं। सामान्य परिवार में भी अगर जन्म लें तो आगे मेहनत और बुद्धि से ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। लेकिन जिनका जन्म बुधवार को होता है ये हर काम में परफेक्शन चाहते हैं, हर काम को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा दूसरों से परफेक्शन मत चाहिए। और अगर आपका जन्म बुधवार को हुआ है तो अहंकार मत करिए। अपने धन, बुद्धि और दिमाग के अहंकार से बचिए। अहंकारी स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। अब बात करते हैं बृहस्पतिवार की। बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पति ग्रह से संबंधित होता है और जिन बच्चों का, जिन लोगों का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है, सामान्यतः ऐसे लोग, ऐसे बच्चे बड़े भाग्यवान होते हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते कि बृहस्पतिवार वाले लोगों के पास बहुत धन होता है। धन तो सामान्य होता है, लेकिन इनको जीवन में मान सम्मान बहुत मिलता है। इनको जीवन में बहुत सारा नाम और यश प्राप्त होता है। जिन लोगों का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ हो वो जीवन में खूब काम करें, खूब सफल हों, बहुत अच्छा है। लेकिन जीवन में दूसरों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप जीवन में जरूरत से ज्यादा दूसरों पर विश्वास करेंगे, हर कदम पर, हर मामले में आपको धोखे का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं शुक्रवार की, फ्राइडे की। शुक्रवार के दिन के जो स्वामी हैं वो शुक्र ग्रह हैं। शुक्र नामक ग्रह इस दिन का स्वामी है। जो बच्चे या जो लोग शुक्रवार को जन्मे हैं, जिनका जन्म शुक्रवार को हुआ है, ऐसे लोग सामान्यतः आध्यात्मिक होते हैं। जीवन में इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। हालांकि ये धन के पीछे, मान सम्मान के पीछे बहुत नहीं भागते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से इनका जीवन अच्छा चल जाता है। जिन लोगों का जन्म शुक्रवार को हुआ है, उनकी आदतों में आप देखेंगे कि वो लापरवाह भी होते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। अति विश्वास के चक्कर में मारे जाते हैं। तो जिनका जन्म शुक्रवार को हुआ है वो लापरवाही छोड़ दें और ओवर कॉन्फिडेंस से बचाव करें। शुक्रवार के दिन जिनका जन्म होता है, अक्सर वैवाहिक जीवन में विलंब होता है और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। ऐसा भी इनके साथ देखा गया है। अब बात करते हैं शनिवार की। शनिवार का दिन शनि ग्रह से संबंधित होता है और जिन लोगों का जन्म शनिवार को हुआ है या जिन बच्चों का जन्म शनिवार को हुआ है, ऐसे लोगों को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिनका जन्म शनिवार को हुआ हो, ऐसे लोग एक उम्र के बाद अपने परिवार से दूर जाते हैं या देश से दूर जाते हैं। विदेश जाकर खूब सफलता पाते हैं,
परिवार से दूर जाकर सफल होते हैं। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है, ऐसे लोगों के अंदर गलत आदतों में पड़ने की संभावना बहुत होती है। तो इनको नशे की आदत से और प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इनको जीवन में मुश्किलों में डालती हैं। और अगर आपका जन्म शनिवार का है, जीवन में संघर्ष बहुत हो रहा है, हिम्मत मत हारिए, संघर्ष के बाद का जीवन आपका बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं रविवार की। रविवार का दिन, संडे का दिन, सूर्य ग्रह का दिन है, सूर्य ग्रह से संबंध रखता है। जिन लोगों का जन्म रविवार को हुआ है या जिन बच्चों का जन्म रविवार को हुआ है, ज़्यादातर रविवार को जन्म लेने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। ऐसे लोग काफ़ी बीमार होते हैं और बचपन में बीमारी ज़्यादा होती है। लेकिन जो लोग रविवार को जन्मे हैं, ऐसे लोग जीवन में बहुत नाम और यश पाते हैं। आम तौर पर उच्च पद पर, ऊंचाई पर विद्यमान रहते हैं। जिनका जन्म रविवार को हुआ है, ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ आम तौर पर बहुत अच्छी नहीं होती। तो इनको अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखना चाहिए और शादी विवाह के निर्णयों में बहुत सावधानी बनानी चाहिए। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर स्वस्तिक टेढ़ा बन गया हो, उल्टा बन गया हो, तो उससे काफी नुकसान हो सकता है। क्या ऐसा है? देखिए, स्वस्तिक जो है वो मुख्यतः हर दिशा से ऊर्जा लेता है, शुभ ऊर्जा, और उसके प्रयोग करने वाले को शुभ ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप स्वस्तिक टेढ़ा बनाएंगे तो एनर्जी आपस में टकराएगी और जो उसका प्रयोग करेगा उसे नुकसान करेगा। अगर स्वस्तिक उल्टा बनाएंगे तो ये आपकी जीवन की शुभता को पूरी तरह खराब कर देगा, ये अशुभता को आकर्षित करेगा, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसीलिए पूजा पाठ में घर के मुख्य द्वार पर लिखने पढ़ने के पहले जो स्वस्तिक बनाते हैं वो सीधा बनाने का प्रयास करें, उसे उल्टा या टेढ़ा ना बनाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।